माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम बात करते हैं बजरंग बाण के बारे में। आपने बजरंग बाण बहुत बार पढ़ा होगा और कई बार आपने ये बात भी सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें भगवान को कसम दिलाई जा रही है, उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है, तो बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। और भी अपनी अपनी बहुत सारी बातें बजरंग बाण को लेकर के हो सकती हैं, लेकिन देखो बजरंग बाण की रचना बहुत सोच समझ कर की गई है। बजरंग बाण यानी कि एक ऐसा बाण, एक ऐसी विद्या, अगर वो अपनी किसी परेशानी के समय में, किसी घोर संकट के समय में उसको पढ़ा जाए तो निश्चित रूपेण बाबा हमारी मदद करते हैं और हनुमान जी की कृपा साधक को प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं वो अपनी समस्या से निकल आता है। और बजरंग बाण की जो शब्दावली है, जब बजरंग बाण को पढ़ा जाता तो बजरंग बाण को पढ़ते पढ़ते ही सीना चौड़ा हो जाता। एक ऐसा आवेश, एक ऐसा वीर रस की उत्पत्ति बजरंग बाण को पढ़ने से होती है कि अगर व्यक्ति अकेले में डर रहा है, भय खा रहा है, शत्रु से उसको पीड़ा महसूस हो रही है, किसी भी प्रकार का उसको ज्ञात अज्ञात भय महसूस हो रहा है, तो आप माने ना माने, आप जब बजरंग बाण को पढ़ने लगते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही वो भय गायब हो जाता है। तो ये बात नहीं है कि बजरंग बाण सभी को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई तथ्य नहीं है। आप बजरंग बाण को पढ़िएगा बस। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा है कि भाई जब इसमें भगवान राम को, अब इसमें बजरंग बाण को जो मनाही की बात आती है उसमें मुख्य तौर पर जो जोर दिया जाता है कि इसमें हनुमान जी को शपथ दी जा रही है, कसम खिलाई जा रही है भगवान श्री राम की, तो हम उन पर अन्यास ही इस प्रकार से कोई प्रेशर ना बनाए। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप जिस समय ये लाइन आती है इसमें, तो वहाँ आप अपने भाव ऐसे बना लें कि प्रभु मेरे हृदय में ऐसी कोई बाध्यता आपके प्रति नहीं है, बस आप मेरे ऊपर कृपा रहे, आपका आशीर्वाद रहे। और ये जैसे जिस स्थिति में इस बाण को रचा गया है, जिस स्थिति में इस बाण को लिखा गया है, मैं उस स्थिति में ही इसको अपने मीठे शब्दों में, भाव भरे शब्दों में मात्र पढ़ रहा हूँ, इसका पाठ कर रहा हूँ। अब इसमें वो लाइन आपने सुनी होगी, इन्हें मारूं तो है सफद राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की, आपने पढ़ी होगी बात। तो यहाँ जब आप इस चीज़ पर आया करें, इसको पढ़ा करें, तो अपने भाव बिल्कुल नॉर्मल बना लिया करें कि हम किसी प्रकार से भगवान को बाध्य नहीं कर रहे हैं और हम बस प्रेम भाव होकर के और अपने भगवान के प्रति उनकी प्रीति से मन को जोड़ते हुए हम इसका पाठ कर रहे हैं। तो यदि वहाँ आपके भाव नॉर्मल हो जाते हैं, भाव अच्छे हो जाते हैं, तो इस पाठ को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। आप बहुत अच्छे से इस पाठ को कर सकते हैं। हाँ, इंटेंशनली आप इसको शपथ देकर ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ तो हम भी ये कहेंगे कि बाध्यता के रूप में किसी देव शक्ति का, किसी शक्ति का पाठ नहीं करना चाहिए। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, हम भगवान से मात्र प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। वो हमारी प्रार्थना को कितना सुनते हैं तो ये बात बाद की होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो बस उस भाव को समझ करके आप इस पाठ को करिएगा। किसी भी प्रकार का इस पाठ में फिर कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है। और भगवान तो अपने भक्तों के सीने में धड़कते हुए भाव को समझते हैं, भाव के वश में भगवान होते हैं। इसलिए सुंदर भाव से आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं।